Hey students, first of all, wish you a beautiful good morning. This side Sandeep from English Deep Classes, and today I will give you introduction, summary, difficult words, and some questions of Nelson Mandela: A Long Walk to Freedom from First Flight. So pay your attention on it. This is the story of South American black people, how they survive, how they get their freedom from apartheid. So take a look to Nelson Mandela. Once he said, "It always seems impossible until it is done." तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नेल्सन मंडेला जी को, जिन्होंने क्या लिखा था, ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। जो लंबा इनका संघर्ष था फ्रीडम के लिए, आज़ादी के लिए, उसके बारे में इन्होंने लिखा ऑटोबायोग्राफी के अंदर, अपनी के अंदर। तो सारी बातें इन्होंने बताई और एक बार इन्होंने कहा कि इट ऑलवेज सीम्स इम्पॉसिबल, ये नामुमकिन प्रतीत होता है जब तक हम उसे कर नहीं लेते। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि अब माउंटेन के सामने हम खड़े हैं और बहुत ज़्यादा उसकी हाइट है, बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर माउंटेन है। हम लोग जब नीचे खड़े होंगे तो सिर्फ यही सोच रहे होंगे कि ये तो इम्पॉसिबल है इसकी चोटी पर जा पाना। तो लेकिन जैसे ही हम स्टार्ट करते हैं बहुत सारे संघर्ष होते हैं। ऐसे इनकी लाइफ के अंदर भी बहुत सारे संघर्ष रहे, बहुत कठिनाइयाँ आती है। देयर आर नंबर ऑफ डिफ़िकल्टीज इफ़ यू स्टार्ट ए न्यू थिंग। तो नई चीज़ के लिए बड़ी डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ता है। ऐसा ही हमारे इंडिया के अंदर हुआ था। इन्होंने भी फ्रीडम से अपने आप को, उस बंधन से छुड़वाया, और हम लोगों ने भी अपने आप को ऐसे बंधन से छुड़वाया था। ब्रिटिश रूल से हमें आज़ादी मिली थी 1947 के अंदर। तो वहाँ पर भी क्या हुआ था, उस टाइम भी लोगों ने बहुत संघर्ष किए थे। नेल्सन मंडेला की तरह सामने आए थे महात्मा गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस जी, और उसके साथ साथ भगत सिंह, और न जाने कितने ऐसे लोग थे जिन्होंने अपनी लाइफ्स की परवाह ना करते हुए अपनी जान दे दी थी और आज़ादी प्राप्त की थी। और अगर हम बात करें नेल्सन मंडेला जी की, तो इनका पूरा नाम है नेल्सन रोलिलाहला मंडेला। एंड टेक अ लुक टू this picture. Nelson Mandela. Long Walk to Freedom is an autobiography written by South African President Nelson Mandela and first published in 1994 by Little Brown and Company. The book profiles his early life, coming of age, education and 27 years in prison. तो नेल्सन मंडेला की जो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये इन्होंने लिखी ऑटोबायोग्राफी, जिसको नाम दिया लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ये पहले प्रेसिडेंट रहे हैं साउथ अफ्रीका के, ब्लैक प्रेसिडेंट, एंड फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1994। और जो इनकी जो बायोग्राफी थी वो 1994 के अंदर पहली बार प्रकाशित की गई। और जो कौन सी कंपनी ने, लिटिल ब्राउन एंड कंपनी है, उसके अंडर में ये पब्लिश हुई। द बुक प्रोफाइल हिज अर्ली लाइफ। बुक के अंदर क्या क्या हमें देखने को मिलता है, उनकी शुरुआती ज़िंदगी, कमिंग ऑफ एज एंड एजुकेशन, और जो 27 ईयर्स, बड़ा लंबा जो टाइम हम कह सकते हैं, जो प्रिजन के अंदर इन्होंने बिताया था। लेकिन अपने लोगों को, इनके मन में था कि मुझे ये करना है, और इन्होंने करके दिखाया था। और नाउ वी मूव टू इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर. दिस चैप्टर इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द ऑटोबायोग्राफी ऑफ नेल्सन मंडेला, बोर्न 18 जुलाई 1918. तो 18 जुलाई 1918 को जिनका जन्म हुआ था, नेल्सन मंडेला, इनकी ऑटोबायोग्राफी, आत्मकथा इनकी ये है। और उस आत्मकथा जो लिखी है, जो बुक है, उसमें से ये एक छोटा सा हिस्सा उठाया गया। द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, पहले ब्लैक प्रेसिडेंट थे ये साउथ अफ्रीका के। एक्सेप्ट फ्रॉम लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम इंक्लूड डिस्क्रिप्शन ऑफ द इनॉग्रेशन सेरेमनी, citation from his speech, his journey to being a freedom fighter, the struggle, along with a tribute to other freedom fighters and countless other people who fought for their freedom. तो बहुत सारे ऐसे लोगों के बारे में इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी के अंदर क्या क्या चीज़ें दिखाई है। इन्होंने एक तो जर्नी दिखाई है अपनी सारी की सारी, जो कहाँ तक थी, इनोग्रेशन के टाइम तक आए, वो इनोग्रेशन सेरेमनी के बारे में वर्णन किया गया। इनोग्रेशन सेरेमनी जो इनका शपथ समारोह हुआ था, उस टाइम की बात कर रहे हैं। और जो स्पीच दी, वहाँ पर बहुत सारे लोग आए हुए थे। इनके साथ साथ अलग भी जो फ्रीडम फाइटर थे, उन लोगों ने भी अपनी स्पीच दी, उसका कुछ हिस्सा
हिज जर्नी टू बीइंग ए फ्रीडम फाइटर, और पूरी की पूरी यात्रा का वर्णन किया गया है। द स्ट्रगल, जो कठिनाइयाँ हुई, हार्डवर्क जो था इनका, अलोंग विद अ ट्रिब्यूट टू अदर फ्रीडम फाइटर्स, और उसके साथ साथ क्या दिया गया, एक ट्रिब्यूट दिया गया जो दूसरे फ्रीडम फाइटर्स थे जिन लोगों ने अपनी जान भी गंवा दी। काउंटलेस, कहते हैं कि अनगिनत लोग थे जिन्होंने इस फ्रीडम के लिए, इस आज़ादी के लिए कुर्बानियाँ दी और इसमें शामिल हुए। इन साउथ अफ्रीका ए ब्रूटल प्रैक्टिस नेम्ड एपार्थीड वॉज फॉलोड। वहाँ पर बहुत ही गंदी सिचुएशन साउथ अफ्रीका के अंदर होती थी, जिसको मानवता के अंदर नियम रखते, ह्यूमैनिटी के खिलाफ है वो चीज़, जिसको क्या नाम दिया गया था, एपार्थीड। उसको फॉलो वहाँ किया जाता था। एपार्थीड का मतलब होता है अलगाव और लोगों को रंग भेद की, जो हमारी जो नीति होती है उसको कहा जाता है एपार्थीड। तो रंग भेद को फॉलो किया जाता था। अपार्थाइड रेफर टू द डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन पीपल ऑन द बेसिस ऑफ देयर रेस। तो नस्ल भेद जिसको हम कहते हैं वो वहाँ पर किया जाता था। और इसको क्या, इसका मीनिंग क्या है, डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन पीपल, लोगों के बीच में डिस्क्रिमिनेशन। और किस चीज़ के ऊपर भेदभाव, किस चीज़ के ऊपर, उनकी नस्ल को लेकर भेदभाव किया गया। इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट ब्रूटल सोसाइटीज वेयर डार्क स्किन पीपल वर डिप्रेव्ड ऑफ देयर बेसिक राइट्स। तो ये एक ऐसी घिनौना काम इसको हम कह सकते हैं कि जो डार्क स्किन के जो लोग थे, ब्लैक पीपल जो थे, उनको डिप्रेव्ड रखा गया, उनको उनके अधिकारों से वंचित रखा गया। उनके जो बेसिक राइट्स थे वो भी उनको नहीं दिए गए, क्योंकि वो उनकी जो स्किन है वो कैसी है, डार्क है। दिस लेसन गिव्स अस एन ओवरव्यू अस एज टू हाउ नेल्सन मंडेला अलोंग विद अदर्स carved their way to a society where there will be no discrimination on the basis of their color, caste, race, age और gender। तो यहाँ पर नेल्सन मंडेला के बारे में ये जो हमारा पार्ट है, ये जो लेसन है, ये जो चैप्टर है, ये एक ओवरव्यू है किस चीज़ को, वो सारी चीज़ों को दर्शाता है जो नेल्सन मंडेला ने अपने लोगों के साथ, दूसरे लोगों के साथ मिलकर और क्या किया, सोसाइटी के अंदर एक ऐसे रास्ते की खोज की जिसके अंदर किसी को भी उनके बेसिस ऑफ डियर कलर, उनके कलर के बेस पे, कास्ट के बेस पे, रेस के बेस पे, एज के बेस पे और जेंडर के बेस पे कभी भी उनको डिस्क्रिमिनेशन ना सहना पड़े, उनका शोषण ना हो, इन सब चीज़ों को लेकर उनको भिन्न नहीं समझा जाए, क्योंकि सबका जो ब्लड है वो रेडी होता है। हमारे इंडिया के अंदर भी ऐसा हुआ बहुत बार, आज तक भी अगर हम देखें, बात करें तो बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ आज भी फॉलो की जाती है इस ट्रेडिशन को, जहाँ पर कास्ट के आधार पर लोगों को नीचा समझा जाता है, उनको उनके अधिकारों से वंचित रखा जाता है। लेकिन फिर भी धीरे धीरे लोग जैसे जैसे एजुकेटेड हो रहे हैं वैसे वैसे ये चीज़ें कम होती जा रही है। तो हम बात कर रहे हैं नेल्सन मंडेला चैप्टर की। इसके अंदर जो डिस्क्रिमिनेशन थी किस बेस पर होती थी, वो होती थी रेस, कलर, कास्ट, इन सब के बेस पर जो भी डिस्क्रिमिनेशन होती थी उससे छुटकारा दिलाने के लिए बहुत सारे कड़े संघर्ष किए नेल्सन मंडेला जी ने, और अंत में वो सक्सेस भी हो पाए इसके अंदर। नाउ वी मूव टू समरी ऑफ दिस चैप्टर। दिस चैप्टर इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द ऑटोबायोग्राफी ऑफ नेल्सन मंडेला, बोर्न 18 जुलाई 1918, द ब्लैक प्रेजिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका के पहले जो ब्लैक प्रेजिडेंट है जिनका जन्म हुआ था 18 जुलाई 1918 को, उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी नेल्सन मंडेला नाम से, ए लॉन्ग वॉक फ्रीडम, जिसका एक छोटा सा टुकड़ा आपके सिलेबस में 10th क्लास के सिलेबस में शामिल किया गया। इट बिगिंस विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ देयर इनॉग्यूरल सेरेमनी which took place on the 10th of May 1994, where the entire nation, along with many international leaders, embraced the victory of a newly and fairly elected government। तो वहाँ पर बात कर रहे हैं इस चैप्टर के अंदर ये सेरेमनी दिखाई गई जो इनॉग्रेशन सेरेमनी थी, शपथ समारोह होना था, और कब, 10 मई 1994 को, जहाँ पर एक पूरे के पूरे नेशन के अंदर, एंटायर नेशन ने उसका हिस्सा बना, पूरा का पूरा नेशन,
और मैनी इंटरनेशनल लीडर्स, और बहुत सारे इंटरनेशनल लीडर्स भी वहाँ पर अपनी उपस्थिति उन्होंने अपनी दर्ज कराई। किस चीज़ पे? विक्ट्री ऑफ न्यूली एंड फेयरली इलेक्टेड गवर्नमेंट। जो एक नई सरकार वहाँ चुनी गई, बिल्कुल फेयर और नई थी सरकार ये। इट इन्वॉल्व स्पीचेस बाय द प्रेसिडेंट एंड द 2 डिप्टी presidents followed by an impressive air show of fighter jets and helicopters। तो यहाँ पर क्या दिखाया गया, पूरी दोबारा से हम एक बार इसकी रीडिंग ले लेते हैं। इस चैप्टर, ये एक एक्सट्रैक्ट है ऑटोबायोग्राफी नेल्सन मंडेला की, जिनका जन्म 18 जुलाई 1918 को हुआ था। पहले ब्लैक प्रेसिडेंट थे साउथ अफ्रीका के, और उन्होंने इसके अंदर एक सेरेमनी का जो शपथ समारोह होता है किसी भी सरकार के बनने के बाद, वहाँ के जो प्रेसिडेंट होते हैं और दूसरे जितने भी मंत्री होते हैं वो सारे वहाँ पर शपथ लेते हैं। तो उस समारोह का वर्णन किया गया कि दुनिया के अंदर बड़े इंटरनेशनल जो लीडर्स थे, सारी दुनिया में से लीडर्स को इनवाइट किया गया था, और पूरा का पूरा राष्ट्र, उनका जो पूरा राष्ट्र है साउथ अमेरिका, वो इस चीज़ का साक्षी बना था। और वहाँ पर क्या किया गया, फेयरली इलेक्टेड जो गवर्नमेंट आई थी, नई सरकार चुनकर आई थी, उसका स्वागत कैसे हो रहा था, उसके स्वागत के अंदर स्पीचेस प्रेसिडेंट और जो डिप्टी प्रेसिडेंट है उन्होंने दिए, और साथ में क्या हो रहा था, एयर शो हो रहा था। एयर शो के अंदर क्या, फाइटर जेट्स एंड हेलीकॉप्टर्स, वो सब लोग अपने हेलीकॉप्टर से और जेट से क्या कर रहे थे, सलामी दे रहे थे। और लॉन्ग अगो इन द फर्स्ट डेकेड ऑफ द 20th century, white supremacy introduced the system of apartheid and made life a living hell for the dark skinned population। तो डार्क स्किन पॉपुलेशन के लिए ज़िंदगी को नरक बना रखा था वाइट स्किन पीपल ने, और उससे छुटकारा मिला। एपार्थाइड जो नस्ल भेद जो वहाँ पर की जाती थी, उससे छुटकारा मिला। और ये अगर बात करें हम 1994 से पहले की, अगर हम साउथ अफ्रीकन जो टीम है, स्पोर्ट्स टीम, अगर उनको भी देखें तो उनके अंदर ब्लैक पीपल होते ही नहीं थे। लेकिन जब से मंडेला जी प्रेसिडेंट वहाँ बने हैं, तब से ये सारी चीज़ें ख़त्म हो गई थी, और बहुत से अब ब्लैक स्किन लोगों को देखा जाता है खेलते हुए टीवी के अंदर। इट गेव राइज टू वन ऑफ द मोस्ट इनह्यूमन सोसाइटी ऑफ द वर्ल्ड। तो ये बिल्कुल अमानवीय कृत है, ये बिल्कुल है, मानवता के ये खिलाफ है ये चीज़ जो वहाँ पर की जाती थी, और उससे छुटकारा मिला, हटा दिया गया उसको इस दुनिया से। Many people have struggled and sacrificed for basic human rights। और बेसिक ह्यूमन राइट्स के लिए, जो हर एक इंसान का अधिकार है, जो जिसका इस दुनिया के अंदर जन्म हुआ है, उन अधिकारों से वंचित रखा गया इन लोगों को। द ऑथर एक्सप्रेस्ड हिज डिजायर टू थैंक ऑल दोज फ्रीडम फाइटर्स हु कुडंट लिव टू सी दिस ऑटम डे। और इस शुभ दिन का जो लोग बेचारे अपने फ्रीडम फाइटर्स जो थे, जिन लोगों ने अपनी जान ही गंवा दी, जो लोग इस शुभ दिन को देख ही नहीं पाए, उनके लिए ट्रिब्यूट है, उनको श्रद्धांजलि भेंट की है नेल्सन मंडेला जी ने। ही रेफर टू दी सिटीजन्स एज द ग्रेटेस्ट एसेट ऑफ द कंट्री। और जो सिटीजन है वहाँ के, उनको अपने कंट्री का अनमोल रतन, धन बताया उनको, कि वो हमारा सबसे अनमोल रतन है। हमारे जो सिटीजन है, हमारे जो नागरिक है, वो ही हमारे लिए बहुत महत्व रखते हैं। इट इज़ दीज पीपल ही गैदर्ड हिज करेज फ्रॉम। और कहते हैं कि यही वो लोग हैं जिनसे मुझे साहस मिला और मैं आगे आया इन सब चीज़ों के लिए। मंडेला बिलीव्स दैट करेज इज नॉट द मैन हु इज़ फियरलेस बट द मैन हु हैज़ ओवरकम फियर। और यहाँ पर मंडेला ने क्या कहा, ये अपने स्पीच के अंदर बोल रहे थे, और उन्होंने कहा कि मुझे इस बात का विश्वास है कि जो करेज होता है, जो साहस होता है, वो उन लोगों का साहस नहीं कह सकते हम जो लोग फियरलेस होते हैं, जो लोग डरते नहीं हैं, वो साहसिक नहीं होते। लेकिन साहसिक वो लोग होते हैं जो अपने डर पर काबू पाते हैं और डर से आगे निकल जाते हैं। He also mentioned the 2 responsibilities every human has, and now in order to fulfill his obligation towards the society, his obligation towards his family was neglected। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने मेंशन किया 2 responsibilities every human has। कहते हैं कि प्रत्येक इंसान के आगे 2 रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, 2 उत्तरदायित्व उनके होते हैं। पहला उनका उत्तरदायित्व होता है
अपने नेशन के प्रति, अपने देश के लिए, अपनी समाज के लिए, और दूसरा होता है अपनी फैमिली के लिए। ही बिकेम ए मैन ऑफ पीपल when he realized that the idea of freedom was an illusion for him and people like him। तो उन्होंने क्या कहा उसके बाद में, ही बिकेम ए मैन ऑफ पीपल, और वो क्या बन गए थे, वो लोगों के आदमी बन गए थे, जिनको किस बात का एहसास हुआ कि उनका जो फ्रीडम का आइडिया है वो काम कर रहा है और लोग उनको लाइक कर रहे हैं। इट वॉज देन ही जॉइंड द अमेरिकन नेशनल कांग्रेस एंड फॉट फॉर हिज राइट्स टिल ही बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेजिडेंट ऑफ द नेशन। तो उन्होंने क्या किया था, अपने इस आइडिया को साथ देकर चले और अमेरिकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया और अपने अधिकारों के लिए, अपने राइट्स के लिए लड़े। तब तक अपने अधिकारों के लिए, अपने राइट्स के लिए लड़ते रहे जब तक कि उन्हें पहला ब्लैक प्रेजिडेंट अपने राष्ट्र का बना नहीं दिया गया। तब तक वो लड़ते चले गए अकॉर्डिंग टू हिम, और उनके अनुसार द ओप्रेसर इज एज मच एज ए प्रिजनर एज द ओप्रेस्ड। तो जो अत्याचारी होता है उसको, यहाँ पर देखो उन्होंने बहुत ही अच्छी बात कही कि मेरे अनुसार जो अत्याचार सहने वाले लोग होते हैं वो उसी अत्याचारी के समान होते हैं। जो अत्याचार करता है और जो अत्याचार को सहन करता है उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाते, वो दोनों के दोनों सेम रूप से, दोनों के दोनों एक जैसे ही होते हैं। एज सुन एज द फॉर्मर रोब्स द ओप्रेस्ड ऑफ देयर फ्रीडम, ही हिमसेल्फ गेट्स रोब्ड ऑफ हिज ह्यूमैनिटी, दस द ओप्रेसर टू इज नॉट फ्री। तो उन्होंने कहा कि जैसे कि पुराने टाइम में जो ओप्रेसर थे, जो अत्याचारी थे, उन्होंने हम लोगों को लूटा, हम लोगों को हमारी जो फ्रीडम है उससे हमें वंचित रखा, ह्यूमैनिटी को उन लोगों ने, मानवता को ही रोब किया, मानवता को ही उन्होंने लूटा है। इसलिए जो ओप्रेसर है, जो अत्याचार सहन करने वाले होते हैं, जिन्होंने आवाज़ नहीं उठाई, सहते चले गए इतने टाइम तक, लंबे टाइम तक, तो वो सारे के सारे बराबर के हिस्सेदार हैं इस चीज़ के अंदर। ये थी समरी नेल्सन मंडेला ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। इस समरी के अंदर और इस पूरे चैप्टर के अंदर एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ क्या बातें बताई है। नेल्सन मंडेला जी, जिनका जन्म 18 जुलाई 1918 को हुआ था, उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी। ऑटोबायोग्राफी के अंदर उन्होंने अपनी सारे के सारे अपने लंबे संघर्ष को बताया, अपने लोगों को कैसे उन्होंने अपने साथ लेके चले और कैसे उन्होंने आज़ादी प्राप्त की। और इसके अंदर जो ये हमारा उठाया गया एक्सेप्ट, तो इसके अंदर क्या बताया, इसके अंदर सारी बातें ये बताइए कि जो इनॉग्रेशन सेरेमनी वहाँ पर हुई, जो ओथ ली गई उसके बारे में उसके अंदर वर्णन किया गया। जो दूसरे जो वाइस प्रेसिडेंट थे उन्होंने जो ओथ ली वो बताया गया, कैसे हेलीकॉप्टर्स और जो जेट्स थे उन्होंने उनको ट्रिब्यूट दिया, उनको सलामी दी। और जो फ्रीडम फाइटर, जो लोग फाइट के अंदर जिन लोगों की डेथ हो गई थी, उन लोगों के बारे में उनको ट्रिब्यूट दिया अपने नेल्सन मंडेला जी ने। और साथ में उन्होंने बताया कि जो सेक्रीफाइस किया है लोगों ने इतने सालों तक, वो वेस्ट नहीं गया, और हम लोगों ने अपने जो हमारे जो कॉमन से कॉमन राइट्स थे उन पर उनका अधिकार हो गया। और लास्ट में ये बताया कि जो ओप्रेसर होता है, अत्याचारी होता है, वो तो गुनहगार होता ही होता है, लेकिन उसके साथ में जो अत्याचार को सहने वाले लोग होते हैं ना, वो भी गुनहगार होते हैं। ये सब बातें नेल्सन मंडेला जी ने इसके अंदर बताया। नाउ वी मूव टू डिफिकल्ट वर्ड्स ऑफ द फ्रॉम दिस चैप्टर। डाउट ऑफ ए डे बिगन प्लीजेंटली, गिविंग ए सेंस ऑफ हैप्पी सेटिस्फैक्शन और एन्जॉयमेंट, सेटिस्फाइंग, बिसीस्ड टू बी सराउंडेड बाई, घिराव ना किसी चीज़ से। डिग्निटरीज, ए पर्सन कंसिडर्ड टू बी इम्पोर्टेंट बिकॉज ऑफ हाई रैंक और ऑफिस। डिग्निटरीज होते हैं जो रैंक के अंदर ऊपर के अफसर होते हैं, उनको बोला जाता है सैंडस्टोन, सेडिमेंट्री रॉक कंसिस्टिंग ऑफ सैंड और क्वार्ट सीमेंटेड टुगेदर, टिपिकली रेड, येलो और ब्राउन इन कलर। तो सैंडस्टोन इसको कहा जाता है। एम्पी थिएटर किसको कहा जाता है, एन ओपन एयर थिएटर। डिप्टी सेकंड इन कमांड, स्वॉन जो ओथ होती है उसको कहा जाता है। प्लीज्ड, कमिटेड, ए पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन बाय अ स्वॉन प्रोमिस, प्रोमिस किया जाए उसको प्लीज्ड। अरे, एन इम्प्रेसिव डिस्प्ले, ट्रूप, सोल्जर्स और आर्म्ड फोर्सेस। प्रिसीजन, एक्यूरेसी, बिडेक्ट, डेकोरेट। तो ये डिफ़िकल्ट वर्ड्स है,
जो आपकी बुक के अंदर पूरा का पूरा जो चैप्टर आपको दिया हुआ है, जिसकी वीडियो मैं आगे आपको प्रोवाइड करवाऊंगा, उस चैप्टर के अंदर से ये डिफ़िकल्ट वर्ड्स को उठाया गया है, तो ये सारे उसके अंदर आपको मिलेंगे. एंड NCERT क्वेश्चंस. Where did the ceremonies take place? Can you name any public buildings in India that are made of sandstone? And second question is, can you say how 10th May is an autumn day in South America? And third one is, at the beginning of his speech, Mandela mentions an extraordinary human disaster. What does he mean by this? What is the glorious human achievement he speaks of at the end? Why were two national anthems sung? तो दो वहाँ के एंथम थे, राष्ट्रगान, वो क्यों गाए जाते थे अलग अलग? तो ये नेल्सन मंडेला के बारे में था, उनके बारे में, उनका इंट्रोडक्शन और चैप्टर का इंट्रोडक्शन, समरी, डिफ़िकल्ट वर्ड्स एंड सम क्वेश्चन आंसर्स. We have discussed all these things. Hope so you all are understand this, and have a good day.